बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जो बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट है, बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूं चॉकलेट कुकीज़, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। और ये है कि आप इसकी डो को बनाकर आप इसे फ्रीज़र में सेव भी कर सकते हैं। जब मन करे आप कुकीज़ डो निकालें और कुकीज़ डो को आप बेक करें। ये बनाना बेहद आसान है, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। चलिए कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप ब्राउन शुगर। मैंने डार्क वाली ली है, आपके पास लाइट हो तो लाइट ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। मेरे पास ब्राउन थी, डार्क वाली मैंने यही ले ली है। और इसको मैंने 1 कप लिया है और दबा दबा कर इसको भर लिया। प्लस मैंने ये सबसे छोटा वाला जो 1/4 कप है ये लिया है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह दबा दबा कर भर लेना है, क्योंकि ये बहुत लाइट होती है, आपने टैप करके नहीं लेना। तो ये देख सकते हैं मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये बिल्कुल सख्त है। वाइट शुगर लेंगे, जो घर की चीनी होती है, इसी को मैंने पीस लिया है। 1 कप लिया है प्लस हाफ़ कप लिया है। इसको आपने इस तरीके से टैप करके लेना है। इसको आपने अच्छी तरह दबाकर नहीं लेना। अच्छा, जिनको तेज़ मीठा पसंद हो वो ये जो छोटे वाले कप हैं, हाफ़ कप वाइट शुगर का और 1/4 कप ब्राउन शुगर का, वो ये डाल सकते हैं। जिन्हें हल्का पसंद हो, नॉर्मल पसंद हो, तो वो 1 कप ले सकते हैं या 1 कप से भी कम ले सकते हैं। तो मैंने ये जिनके लिए बनाए थे उनको तेज़ मीठा चाहिए था, तो मैंने इसमें वाइट शुगर का हाफ़ कप बढ़ा लिया और ब्राउन शुगर का 1/4 कप। मैदा लिया है मैंने 3 कप। इसको भी अच्छी तरह टैप करके लीजिएगा और छान लीजिएगा। 2 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 टीस्पून 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है। 230 ग्राम 230 ग्राम अनसॉल्टेड मक्खन लिया है। अगर आपका मक्खन सॉल्टेड हो तो आप हाफ़ टी स्पून नमक कम कर दीजिएगा या स्किप कर दीजिएगा। मक्खन रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल मेल्ट नहीं हुआ। चॉकलेट ली है 350 ग्राम और इस तरीके से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसको अभी मैं वापस से फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, ये मेल्ट ना हो जाए। तो ये मैं वापस से फ्रिज में रख दूँगी। और ये लिया है मैंने वनीला एसेंस। ये वही एसेंस है जिसकी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी बॉटल। 2 टीस्पून वनीला एसेंस लेंगे। एक बड़ा बाउल ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम बटर मक्खन, जो कि मैंने 230 ग्राम लिया है रूम टेम्परेचर पर अनसॉल्टेड। इसे शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम वाइट शुगर जो है, पिसी हुई घर की चीनी, ये शामिल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको तेज़ मीठा पसंद हो तो वाइट शुगर का आधा कप जो है वो डालिएगा और ब्राउन शुगर का 1/4 कप जो है वो डालिएगा। अगर नॉर्मल पसंद हो, जो कि दरमियाना मीठा होता है, उस हिसाब से आप 1 कप ले सकते हैं या उससे भी कम ले सकते हैं। तो ये दोनों शुगर डाल देंगे। दोनों शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप दोनों छोटे कप इसमें ऐड कीजिएगा। अगर दरमियाना मीठा पसंद है तो आप जो 1-1 कप फुल बताया था वो डाल सकते हैं। अगर इससे भी कम मीठा पसंद हो तो आप 1 कप में से 2 टेबल स्पून कम कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अभी नॉर्मल स्पीड पे किया है ताकि जो पाउडर शुगर है वो उड़े नहीं। तो थोड़ी मिक्स हो जाए तो स्पीड तेज़ कर लेंगे। 1 मिनट के बाद मैंने इसकी स्पीड तेज़ कर दी थी ताकि ये अच्छे से जो है ना बीट हो जाए। शुरू में स्पीड इसलिए हमने तेज़ नहीं करनी क्योंकि पाउडर शुगर जो होती है तो वो एकदम उड़ने लगती है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। 1 बाय 1 शामिल करने हैं। एक अंडा जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें दूसरा अंडा शामिल करेंगे। एकदम से आपने दोनों अंडे शामिल नहीं करने। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं एक एक करके इसमें अंडा शामिल किया है। दोनों अंडे शामिल कर दिए हैं। अच्छे से हम इसको बीट कर लेंगे। तो ये अच्छे से बीट हो गया है। अभी हमने क्या करना है, स्पैचुला लेना है और इसकी इस बाउल की सारी साइड से इस बैटर को साफ़ करके बीच में लाना और बीच में से भी एक बार ऊपर नीचे करना है, ताकि ये जो बैटर है ना एक जैसा हमारा तैयार हो जाए। अब इसमें हम 2 टीस्पून 2 चाय के चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे और इसको भी हमने बीट करना है।
तो इसको हम इतना बीट करेंगे कि वनीला एसेंस भी जो है, जो हमने शामिल किया है, ये अच्छे से प्रॉपर से बैटर में मिक्स हो जाए। तो ये भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको अब हम करते हैं साइड पर। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई अज्जा, जिसमें हमने मैदा लिया है 3 कप, जो कि मैंने आपको बताया था छान कर आपने 3 कप लेने हैं। और इसमें 2 चाय के चम्मच 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून नमक ये शामिल कर देंगे। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, 2 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर भी शामिल करना है। इन सब चीज़ों को आपने एक बार छान लेना है। मैदे को अच्छे से मैंने छान लिया है 2 से 3 बार। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद दोबारा से छान लिया था मैंने। अब मैं इसमें जो है मैदा शामिल करूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके आपने शामिल करना है और बीटर की स्पीड आपने लो रखनी है। आप चाहें तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं मैदे को मिक्स, मगर मैं इसे बीटर से कर रही हूँ। वजह ये है कि मुझे जो कुकीज़ हैं वो थोड़े नरम और सॉफ्ट चाहिए, तो आप चाहें तो स्पैचुला से भी या कर सकते हैं। अब मैं इसको सारे मैदे को इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके 3 बार में शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। मैदा भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम करते हैं बीटर बंद और ये देखें, ये इस तरह थोड़ा ना सॉफ्ट सा हमारा बैटर तैयार हो गया। आपने परेशान नहीं होना। अब इसे करते हैं साइड पर। ये रखी हैं चॉकलेट, जो कि मैंने चंक्स की सूरत में काट ली थी। आधे से ज़्यादा मैं इसमें शामिल करूँगी, कुछ मैं इसमें से बचा लूँगी। टॉप पर हम इसे गार्निशिंग के तौर पर ऐड करेंगे। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये जो है हार्ड रहे, क्योंकि जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो बीच में मेल्ट नहीं हो। अच्छा, यहाँ मैं ना चॉकलेट चिप भी शामिल कर रही हूँ। बच्चों को चॉकलेट जैसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें चॉकलेट चिप भी शामिल कर दिया। अगर आपके पास हो तो आप शामिल कर दीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। या टोटल आप चॉकलेट चंक्स डाल सकते हैं, या टोटल आप इस बैटर में चॉकलेट चिप डाल सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे। टोटल जो है ना, ये सारी चॉकलेट और चॉकलेट चिप मिलाकर 350 ग्राम थे। 50 ग्राम मैंने चॉकलेट चिप लिया था और बाकी 300 ग्राम मैंने डार्क वाली चॉकलेट ली थी। चॉकलेट चिप जो हैं ये भी डार्क वाले मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब हम करेंगे, इसको रख देंगे फ्रीज़र में 20 से 25 मिनट के लिए। और यहाँ मैंने स्कूपर लिया है, ये बड़े वाला स्कूपर है, आप छोटा भी ले सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। स्कूपर की मदद से आपने अच्छे से इसको दबा के भर लेना है और निकाल लेना है। ये है कि हम स्कूपर या किसी भी मेजरिंग कप से या किसी भी चीज़ से एक जैसे जो है बैटर निकालते हैं तो हमारे कुकीज़ एक जैसे बनते हैं। तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। 25 मिनट के लिए मैंने इस डो को रख दिया था फ्रीज़र में। और अब ये देखें, ये इतनी हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप इसे अलग ना कर सकें। आप इस कुकर की मदद से इस तरह इसको स्क्रैप भी करके इसमें भरते जाएंगे, मतलब स्कूप में डालते जाएंगे तो ये इसमें आ जाएगी। थोड़ी सी हार्ड होती है क्योंकि इसको फ्रीज़र में रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, आप चाहें तो अंदाज़न भी कुकी डो के जो ये बाउल है बना सकते हैं, या तो मेरी तरह ये जो स्कूपर है इससे आप कर सकते हैं। एक तरह का बैटर लेंगे, मतलब एक मेज़रमेंट पर आप एक बैटर रखेंगे तो उससे ये है कि हमारे कुकीज़ बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये इतने आराम से ये निकल गया। इस तरह से हाथ से इसको थोड़ा सा गोल कर लें और इस तरीके से मैं सारे जो है वो बना लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको अभी 2 पीस इस तरह रेडी करके दिखा रही हूँ। ये वही चॉकलेट जो चंक्स हैं जो मैंने अलग से बचा के रखे थे, इन्हें हम जो है ऊपर टॉप पर लगा देंगे ताकि ये थोड़े खूबसूरत भी लगें और चॉकलेटी भी बने। अच्छा, इस फॉर्म पर जिस तरह के अभी आपको नज़र आ रहा है, आप इसी तरीके से उठाकर आप इसे 4 से 5 मंथ के लिए रख सकते हैं फ्रीज़र में। या आप जैसे ये डो बनी हुई है, आप इस तरह डो को भी डालकर रख सकते हैं फ्रीज़र में 4 से 5 मंथ। आप बाद में निकालें जब आपका मन हो, 15-20 मिनट बाहर निकाल के रखें ताकि ये नॉर्मल थोड़ी हालत में आ जाए। फिर आप इनको कुकीज़ को जो है बेक कर सकते हैं। यह है कि इस कुकीज़ में बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं इसी तरीके से ये सारी कुकी रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए अभी हम कुकीज़ को ना बेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये 3.5 महीने के बाद मैं इन कुकीज़ को बेक करने लगी हूँ। जब मैंने शुरू में आपको दिखाया था वो मैंने उसी टाइम कुकीज़ को बेक किया था, मगर वहाँ मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने उसको
ट्रे में बेक किया था, जिसकी वजह से ये है कि वो बहुत ज़्यादा फैल गए थे और आपस में जुड़ गए थे। मैंने गैप भी बहुत कम रखा था, तो जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो शेयर नहीं की। ये अब जो मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ, मगर ये है कि ये जो कुकी डो है ये वही है, बस ये है कि मैं 3 महीने के बाद आपको ये दोबारा से बेक करके बता रही हूँ और मैं इस पिज़्ज़ा पैन में करके दिखा रही हूँ। जो मिनी पिज़्ज़ा पैन होते हैं मैंने वो लिए हैं, ठीक है। आप इसे कुकी पैन भी कह सकते हैं या पिज़्ज़ा पैन भी कह सकते हैं। इसको देखें, मैंने हल्का सा ना फिंगर पर घी या मक्खन लगाकर इसको आपने ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा उंगली पे लगाइएगा और अच्छे से ना इसको चारों तरफ से फैला दीजिएगा। मैंने जो कुकी डो बनाई है वो काफ़ी बड़े साइज़ में है, तो इस पैन के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। आप चाहें तो बिना इस पैन के भी कर सकते हैं, मगर ये है गैप कम रखिएगा। मैं आगे आपको उसकी जो मैंने पहले बेक किए थे कुकी, उसकी आपको पिक्चर दिखाऊंगी। देखिएगा वो आपस में बहुत जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से मेरा बहुत दिल ख़राब हुआ था। मैंने कहा था मैं ये जो सेव कर दी है डो, इसकी जब मैं दोबारा से जो कुकी बेक करूँगी तब मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी। तो ये वही वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ओवन को मैंने रख दिया है प्री हीट होने के लिए। जब तक वो प्री हीट हो रहा है तब तक ये मैंने फ़ौरन से कुकीज़ निकाली हैं, डो मतलब निकाली है, और इसको पैन में रखती जा रही हूँ। जब तक वो गर्म होगा तो थोड़ा सा ना कुकीज़ का ना टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अच्छा, आपने जब सेव करना है तो आप इस तरह डो बनाकर मतलब बाउल बनाकर भी आप इसको सेव कर सकते हैं, या आप पूरे डो को एक साथ इकट्ठा, यानी जैसे हम आटा गूँधा हुआ होता है इस तरह रख के भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बॉल बनाकर सेव कर ली थी। अब ये है कि ये कुकीज़ जब बेक होंगी तो इस पैन के अंदर अंदर ही रहेंगी, फैलेंगी नहीं। एक राउंड शेप रहेगा, मतलब जो शेप है इसकी कुकीज़ की बिल्कुल बरकरार रहेगी। अब मैं इसको 170 पर बेक कर लूँगी। अगर आप थोड़े क्रंची चाहते हैं तो टाइम ज़्यादा दीजिएगा। मैं थोड़े नरम चाहती हूँ तो मैं इसे 15 मिनट बेक करूँगी। तो ये देखें, ये जब मैंने कुकी डो तैयार की थी और उस वक्त जब मैंने इन्हें बेक किया था, यहाँ मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने ट्रे में रख दी थी। और ये जो कुकीज़ होती हैं जिनमें हम कैस्टर शुगर डालते हैं तो वो अक्सर ये होता है कि वो फैलती हैं। तो मैंने इसमें गैप भी नहीं रखा था, थोड़ा फासला भी रखना चाहिए था, बस मुझे ख़्याल नहीं रखा और मैंने जल्दी जल्दी में इन्हें बेक कर दिया। उसका अंजाम ये हुआ कि ये आपस में देख सकते हैं कैसे जुड़ गई हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पिज़्ज़ा पैन रखेंगे ना तो उससे ये होगा कि एक पूरी शेप बरकरार रहती है। इसीलिए मैंने आपसे वो वीडियो शेयर नहीं की थी। ओवन भी हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम कुकीज़ को बेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ आपने जो कुकीज़ बेक करनी है वो सेंटर वाले रैक पर करनी है, ना ही ऊपर वाले पे करनी है ना ही नीचे वाले पर। सेंटर वाले में आपने कुकिंग करनी है। जितनी भी हमारी बेकिंग कुकिंग होती है ये सेंटर वाले रैक पर ही होती है। अच्छा, इन कुकीज़ को मैंने 170 से 160 पर इसको टेम्परेचर को कर दिया था और इसको मैंने 15 से 16 मिनट बेक किया है। अब ये देखें, ये थोड़े थोड़े से ना हल्के हल्के से नरम है। इस पॉइंट पर मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि ये बाहर आकर भी थोड़ा ठंडे होंगे तो हल्का सा इसमें क्रंचीपन होगा और अंदर से ये नरम होंगे। अगर आप टोटली इसे क्रंची करना चाहते हैं बिस्किट की तरह तो आप टाइम ज़्यादा दीजिएगा बेक होने के लिए। बच्चों और बड़ों की फेवरेट चॉकलेट कुकीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कैसी लग रही हैं। अब मैं आपको इसको अंदर का भी टेक्सचर दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ देखें, इसकी जो शेप है वो बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि मैंने इन्हें मिनी पिज़्ज़ा पैन जो होते हैं उसमें बेक किया था। ठीक है, इससे पहले जब मैंने इसको बेक करा था ट्रे में कर दिया था और करीब रख दिए थे, जिसकी वजह से वो बेक होकर फैल गए थे और आपस में जुड़ गए थे, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहा है, क्योंकि इसको मैंने छोटे छोटे पैन में बेक किया है। अब ये मैं आपको अंदर से तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कैसी गुई सी लग रही है, सॉफ्ट सी कुकीज़ है। जैसे कि आपको बताया, अगर आप इसको क्रंची करना चाहते हैं बिस्किट टाइप का तो आप इसे बेक ज़्यादा कीजिएगा। तो कैसी लगी है आज की रेसिपी, कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।